अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी, मानसून गार्डन ओवरव्यू। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो पानी आप देखिए कैसे पॉट्स में जमा हुआ है। 2 दिन की लगातार बारिश की वजह से जो है पानी अब निकल नहीं रहा। तो जब बारिशें ज़्यादा हों तो आपको चाहिए कि अपने जो इतने भी आपके प्लांट्स हैं जिनको आपको लगे कि आपके ओवर वाटरिंग हो सकती है, आप अपने पॉट्स को उनको लेटा दीजिए ताकि उनमें पानी जमा ना रहे और आपके प्लांट की जो ओवर वाटरिंग है वो ना हो। तो यहाँ पे देखिए कितना जो है मौसम जो है वो कितना अच्छा हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना एक प्लांट ट्रांसप्लांट किया था और बारिश अब बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई है। वेदर आप देखिए कितना क्लाउडी हुआ है और बहुत ज़्यादा काले बादल बने हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल शाम का वक्त है, लेकिन सुबह के ये 7-8 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, नेक्स्ट डे का ये क्लिप है और 2 दिन बाद का ये क्लिप है। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि बारिश हो रही थी, तो उसके बाद जो है हमारे 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद जो है अब धूप निकली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे प्लांट्स जितने भी हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है। काफ़ी मैसी हो गया था गार्डन, तो फिर मैंने अपने प्लांट सारे एक जगह पे रख दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा टच मी नॉट का प्लांट है और जैसे इसको कोई भी चीज़ टच होती है तो ये फ़ौरन से बंद हो जाता है प्लांट। और बहुत अच्छा लगता है जब इसको हल्का सा भी टच करो तो ये फ़ौरन से सारे का सारा मुड़ जाता है नीचे। तो आप देखिए कि कितना अच्छे से इसको मैंने सीड से ग्रो किया है। और यहाँ पे नैंथरा देखिए कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है और बारिश के मौसम में ये बिल्कुल अच्छे से तेज़ी से बढ़ते हैं ये प्लांट। और यहाँ पे मैंने जो कैना लिली मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं लेके आई थी, इसकी रूटेड प्लांट लेके आई थी। तो ये मेरे ग्रो होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा प्लांट है, छोटू सा है, बिल्कुल सीड से ग्रो हुआ हुआ प्लांट है। तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं प्लांट। कुछ एक जो है मेरे प्लांट ख़राब हुए हैं जिसमें हम स्पाइडर प्लांट है, बाकी प्लांट जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं। स्पाइडर प्लांट जो है काफ़ी बारिश पड़ी है उस पर, तो वो मेरे प्लांट जितने भी थे वो ख़राब हो गए। एक प्लांट को मैंने बस बचाया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मैंने जितने भी प्लांट थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था बारिश हो रही थी, तो यहाँ से जितने भी प्लांट थे मैंने उठा दिए हैं, उठा के एक जगह पर रख दिए। अब इनको धूप लगेगी इस जगह को तो ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। बहुत मैसी हो गया था गार्डन मेरा। और यहाँ पर ये मेरे कनेर के प्लांट हैं, ये देसी वाली कनेर है, येलो और ऑरेंज कलर की है। और अब इस पे पता नहीं कौन से फ्लावर्स आते हैं तो पता चलेगा। मैंने सीड से ग्रो किए हैं और साथ में ये बेजल का प्लांट। और इस तरफ आए तो यहाँ पे भी एक प्लांट लगा, इसका नाम तो मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन सा प्लांट है, लेकिन अच्छा ग्रो हो रहा है। और इस तरफ यहाँ पे ये बेम्बो का प्लांट, बेम्बो भी अच्छा ग्रो हो रहा है। और इस तरफ जितने भी मेरे प्लांट्स हैं मैंने उठा दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नीचे काई जमना शुरू हो गई थी। तो अब 1-2 दिन की धूप लगेगी तो उसके बाद फिर मैं अपने प्लांट यहाँ पे सेट कर दूँगी। और इस तरफ भी मेरे एक टब में लगा हुआ था, टब मेरा जो है वो टूट गया, बहुत ख़राब हो गया था, तो इसको मैंने अब ऐसे एक बोरे में लगा दिया है, ग्रो बैग में। तो यहाँ पे ये प्लूमेरिया का प्लांट आप देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। इसकी मैंने कटिंग भी लगाई है और कटिंग भी मेरी अच्छी चल गई है। और ये अम्ब्रेलिस अच्छा ग्रो हो रहा है, रेन लिली है, साथ में जो है नैंथरा है। सभी प्लांट मेरे अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और क्योंकि बारिश का जो पानी है ख़ुद एक फर्टिलाइज़र है, तो इनको एक अच्छा फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन बेस मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। तो आगे चल के मैं आपको पोर्टुलाका के फ्लावर्स भी दिखाऊंगी। अभी तो बिल्कुल बंद हुए हुए हैं, इनको मैंने उठा के स्टेयर्स के ऊपर रख दिया है, तो वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एलोवेरा का प्लांट। देखिए कितना बिग साइज़ का प्लांट हो गया और इसकी जो स्टेम है एक तरफ को झुक गई है, इसका इतना वज़न हो गया है कि ये अपने ना वज़न पे खड़ा नहीं हो पा रहा। इसको थोड़ी सी सपोर्ट दूंगी मैं ताकि मेरा प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। इसकी अभी बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, अभी ये टाइम है इसके बेबीज़ प्रोड्यूस करने का, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं सारे मैंने एक जगह पे रखे हैं। अब 2 दिन की धूप के बाद फिर इन सबको मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो अब देखिए कि कितने अच्छे से जो है वो पोर्टुलाका के ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। पूरा जो समर है वो उस वक्त तो इन्होंने फ्लावरिंग नहीं की, लेकिन अब बरसात के आते ही इनके ऊपर हैवी फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है। यहाँ पे एक वाइट कलर का फ्लावर भी खिला है और ये पीच और लाइट पिंक कलर के फ्लावर जो हैं वो खिल रहे हैं। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन की अपडेट है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्लावर जो हैं वो खिल रहे हैं। आगे चल के मैं आपको और भी फ्लावर्स दिखाऊंगी जो मेरे गार्डन में खिले हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जितनी भी पॉट लागत थी सारी मैंने इस तरह से एक साथ रख दी है, ताकि जब इनके ऊपर फ्लावर्स खिलेंगे तो ये एक साथ खिलते हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे जो नीचे फ्लावर्स खिले हैं ये मेरे हाइब्रिड वाले हैं। हाइब्रिड जो मैं कटिंग्स लेके आई थी उसके फ्लावर्स हैं। तो पीच कलर का फ्लावर खिला है इसके ऊपर। और यहाँ पे ये सारी जितनी भी है ये देसी वाली पोटोलाका है हमारी। तो इस तरह से मेरे ये फ्लावर्स खिले हुए हैं। यहाँ पे मैक्सिकन पिटूनिया पर्पल कलर का, ये बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। इसमें पिंक कलर और वाइट कलर के भी आते हैं, लेकिन वाइट कलर और पिंक कलर का मेरे पास प्लांट है, लेकिन उसके ऊपर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही। साथ ही सिंगोनियम पड़े हुए हैं, ड्राइसिना है, स्नेक प्लांट है। इस तरह से ये सारे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। धूप जो है वो काफ़ी तेज़ निकल आई है। और यहाँ पे अजवाइन लीफ का प्लांट है। और यहाँ पे आगे स्वीट पोटैटो वाइन और एक्लीफा का प्लांट। इस तरह से ये सारे प्लांट मेरे पड़े हुए हैं। स्वीट पोटैटो वाइन के भी आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं इस वक्त। और यहाँ पे आप देखिए बरसात के बाद जो है रेन लिली दोबारा से फ्लावरिंग कर रहा है। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो फ्लावरिंग दिखाई थी, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।